भारी भरकम जंगी हथियारों का भारतीय बॉर्डरों के करीब इज्तिमा। भारत अपनी आलमी रुसवाई का बदला लेने के लिए कोई भी बड़ा एक्शन कर सकता है। हिंदुत्व सरकार के जंगी जुनून को लगाम डालने के लिए पाकिस्तान का हैवी वेट मिसाइलों से काम लेने का फैसला। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, शर्म व हया की भी एक हद होती है और वो हद जब फलांग ली जाए तो उसके बाद जो शुरू होता है वो एक बेगैरती होती है, एक नाकाबिले कबूल फितरत या मिजाज कह लीजिए, वो शुरू होता है, उसकी सरहद शुरू होती है। और जब इसकी भी हद ख़त्म हो जाए, यानी जब इसकी भी बाउंड्री की लिमिट जो है वो एंड हो जाए, तो इसके बाद एक अलग दुनिया शुरू होती है और उस दुनिया को आप नहीं देख सकते। आम आदमी का उसमें दाखिला ममनू है, क्योंकि वो दुनिया सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों की दुनिया होती है, जिसमें उन्हीं की अपनी सोच और अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फितरत के मुताबिक सब चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं। आप ना उन्हें देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कोई मंतक होता है उनका, ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई सबूत होता है, ना ही सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना होता है। इनफैक्ट इस दुनिया में जो कुछ भी रियलिटी में हो रहा है उससे दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता। उन अंधभक्तों का नेता होता है और उस नेता को वो जो है मोदी है तो मुमकिन कहकर पुकारते रहते हैं। और इस दुनिया की कई एक अनगिनत खास बातें होती है, लेकिन जो चंद एक खास बातें हैं उसमें ये भी है कि 6 तैयारे आप तबाह करवा लें, उन्हें ज़मीन दोज करवा लें पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उसके बावजूद आप ज़ुबान नहीं खोलते और 3-4 महीने तक आप का जो आर्मी चीफ है या आपका एयर चीफ है वो भंग पीकर सोया रहता है। लेकिन अचानक से वो उठता है और कहता है कि मैंने तो 50 जहाज गिरा दिए हैं, तो उस पर वो यकीन करते हैं, चाहे दुनिया ना करे, चाहे उसका कोई सबूत ना हो, लेकिन उसके बावजूद उस पर वो यकीन करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान चाहे चीन को देख लें तो उसका एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी मिसाल दी जाती है। यहाँ सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफा के माहदे हो चुके हैं, अमेरिका पाकिस्तान को पजीराई दे रहा है, रूस भी पाकिस्तान को गले लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अंधभक्तों की दुनिया में ये मशहूर हो जाता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, यानी कोई सुपर पावर टाइप की चीज बनने जा रही है। यहाँ इस अंधभक्तों की दुनिया में आपको ये भी देखने को मिलेगा नाजरीन के अपने ही घर में, यानी जिसे हम गली मोहल्ला कहते हैं, यानी ये साउथ एशिया का रीजन जिसमें बांग्लादेश ने आपको उखाड़कर बाहर फेंक दिया और चाची हसीना भी आपके घर में वापस भेज दी, और यहाँ पर आपको मालदीव ने भी इंडिया आउट की तहरीक चलाकर बाहर कर दिया। नेपाल आपका मुंह नहीं देखना चाहता, चीन के साथ आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ आपकी नहीं बनती, ईरान की चाबहार से आप फारिग हो चुके, यानी किसी भी पड़ोसी के यहाँ आपकी कोई जगह ही नहीं। आपके अपने गली मोहल्ले अपने रीजन में आप एक अछूत किसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो छवि है वो नरेंद्र मोदी की वो बहुत बड़ी है, वो एक आलमी लीडर बन गया है और भारत पता नहीं क्या बन गया है। ये अंधभक्तों की दुनिया की सौगात होती है जो उनमें झोलियां भर भर के बांटी जाती है। इसी अंधभक्तों की दुनिया में आप देखेंगे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की जाती है, उसे जनाब एक देवता बनाकर उसकी पूजा पाठ करने के बाद उसे सनातन धर्म का ही एक व्यक्ति बना लिया जाता है। और जब वही ट्रंप भारत को डंडा देता है, नरेंद्र मोदी को डंडा देता है, तो फिर वही मोदी, वही अंधभक्त उस चीन को जिसे कल तक बुरा भला कह रहे थे, जिससे जंग लड़ने की तैयारियों में मसरूफ थे, 2 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर वगैरह वगैरह, उसी चीन के कदमों में, उसके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और चीन को अपना ताऊ बना लेते हैं। यानी इन अंधभक्तों की दुनिया में इनका जो एक निज़ाम है
उसे समझना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बेसिकली इस प्लेनेट पर एक अलग दुनिया होती है जो कि हकीकत से बहुत परे और बहुत दूर होती है, और आम एक जो जीता जागता समझने वाला, सोचने वाला, सच को झूठ को परखने वाला या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलने को पसंद करने वाला आदमी है, वो उसमें पनप ही नहीं सकता, उसमें इंटर ही नहीं हो सकता, उसे उसका वीजा ही नहीं मिल सकता। और अंधभक्तों की दुनिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान फना हो गया और आजाद कश्मीर हमने ले लिया, लेकिन जैसे ही उसे मार पड़ती है तो फिर वो इन्हीं अंधभक्तों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर मेरी रगों में दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। हालांकि ये तो पाकिस्तान को फना करने के लिए शुरू किया था, ये आपकी रगों में क्या कर रहा है, वहां बैठा बैठा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, इसे आपने अपनी जगह तक क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन कोई उनसे ये सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया में सवाल नहीं होता, बस एक ही नारा, एक ही राग अलापा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल नाजरीन, हम यहाँ पर बात करेंगे नवंबर के महीने की। नवंबर का महीना माहिरीन के नजदीक बहुत ही अहम बताया जा रहा है, और इस वजह से क्योंकि भारत की जो आलमी सतह पर रुसवाई हुई है और पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है वो बहुत ऊपर गया है, पाकिस्तान की वैल्यू और इसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में एक अलग ही तौर पर सामने आई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया है, हमारी कौम की जुर्रत और हमारी फौज की बहादुरी की वजह से जो दिन आज हम देख रहे हैं, ये भारत किसी तौर पर हजम नहीं कर सकता। चाहे हमारे मुल्क में लाख इख्तलाफात हों, किसी को किसी इदारे से इख्तिलाफ हो, किसी को किसी सियासतदान से इख्तिलाफ हो, वो अपनी जगह, लेकिन मुकम्मल तौर पर मिन हैसुल कौम हमें बर्दाश्त नहीं किया जा रहा भारत के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा प्रोफाइल बढ़ गया है और हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो अरब मुल्कों से लेकर बड़ी ताकतों के दरमियान भी काफ़ी बड़ी है। लिहाजा अब इसको बैलेंस करने के लिए, अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करने के लिए, शिकस्त की वजह से अपना सूजा हुआ मुंह जो है उसे दोबारा ट्रीट करने के लिए भारत कोई ना कोई एक्शन करने की ठान चुका है, और कोई ना कोई एक्शन नवंबर के महीने में जो है एक पेशगोइयां हो रही है मुख्तलिफ माहिरीन की नज़दीक, और इस हवाले से काफ़ी ज़ोर और शोर से तैयारियां भी जारी हैं। और यहाँ पे नाजरीन आपको ये बात भी बताता चलूँ कि इस वक्त भारत के अंदर जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है इलेक्शन के लिए या मुख्तलिफ मामलात के लिए, तो वहाँ पर अब बीजेपी की जो सियासी साख है वो सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि ख़त्म होने की कगार पर है, और उसे दोबारा ज़िंदा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई कामयाबी चाहिए। चाहे पाकिस्तान के चाइना चौक में खड़े एक नुमाइशी जहाज को ही तबाह कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए अपनी पब्लिक को देने के लिए जो कि सॉलिड हो, जो कि जेन्युइन हो, जिसकी दुनिया गवाही दे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 6 महीने बाद उनका जो एयर चीफ है वो आकर बता जाए कुछ और लोग उस पर यकीन करें, इससे पहले आलमी मीडिया उस पर हंसना शुरू कर दे। ऐसे प्रूफ नहीं, कोई वाज़ेह प्रूफ, जैसे पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ बल्कि चाय पीता हुआ सबूत था, और उन एयरक्राफ्ट्स की जलती हुई चिताएं भी दुनिया ने देखी, इस बार राफेल को देखा। तो इस तरह का कोई प्रूफ उन्हें चाहिए, और इसके लिए एडवेंचर उन्हें ज़रूरी लग रहा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय भी नाजरीन ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।